डोगरा टाइगर्स टीम हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए पहुँची हुई है और एक अच्छे मिशन पर जो है वो इन्होंने शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स के मिनाश ने कितने लोगों को मारा है और कितनी और ज़िंदगियाँ तबाह कर रहा है, ये बताने की ज़रूरत तो आप लोगों को नहीं है। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, जो ड्रग एडिक्शन है उसको मिटाने के लिए और भी कई प्रयास हो रहे हैं और कई संगठन सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डोगरा टाइगर्स टीम जो है वो ड्रग मिनाश को ख़त्म करने के लिए नौजवानों को खेल कूद की तरफ जो है वो अब लाएगी और इस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को इन बैड हैबिट से और ख़ासकर ड्रग की जो कंजप्शन है, जो एडिक्शन है, उससे बचाने के लिए जो है वो कुछ इकदाम जो है वो अब शुरू कर रही है, प्रयास कर रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ डिग्निटरीज है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर दिलावर सिंह मनास जी। मैं वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा और स्टेट प्रेसिडेंट RHSS राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ जी। तो ये जो डोगरा टाइगर्स टीम है ये युवा राजपूत सभा का ही ब्रेन चाइल्ड है? ये सर हमने अपने तौर पे बनाई है। इसमें युवा राजपूत सभा का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेंबर हूँ, पर इसमें युवा राजपूत सभा तो हमें सपोर्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि हम युवा राजपूत सभा बनी ही लोगों के लिए है, लोगों के काम के लिए। पर ये हमने खुद इनिशिएटिव अपनी तरफ से लिया है कि जो हमारे यूथ जो नशों में चारों तरफ से गिर चुका है, उनको बचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और माता रानी से हमने आज आशीर्वाद भी इसी बात से लिया है कि ये टीम तो एक बहाना है, सिर्फ हमने अपने को यूथ को बचाना है। जब हमारा यूथ बच जाएगा तो समझो हमने हर मैच जीत लिया। हमने जब आप किसी के एक छोटे से परिवार में, आजकल छोटे छोटे परिवार हैं, पहले 8-8, 10-10 बच्चे हुए थे, 2 नशे में चले भी जाते थे, कोई परवाह नहीं था। पर आजकल 1-2 बच्चा है, अगर वही नशे की चपेट में आके कल को कुछ खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाएगा तो उसके माँ बाप का जीवन व्यतीत करने का कोई सहारा नहीं रहता। इसलिए हमने ऐसे कुछ इंसिडेंट देखे हैं, उसी से हम परेशान होकर हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने यूथ को कैसे बचाएं, उनको कैसे उनका मोटिवेशन करें कि वो नशे से निकल के स्पोर्ट्स में आए। उसी को हम लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये डोगरा टाइगर टीम बनाई है क्रिकेट की। और आने वाले दिनों में हम एक छोटी टीम बच्चों की, क्योंकि बचपन से ही अगर बच्चा सीखेगा तो जवानी तक आने में बड़ा कुछ सीख लेता है। अब आपने तो शुरुआत कर दी है, प्रयास शुरू किए, लेकिन पिछले कुछ दिहाई से कई डिकेड से प्रयास हो रहे जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से जो है वो ये ड्रग मिनाश को ख़त्म करने के लिए। सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है, कहाँ पर ड्रॉबैक रहता है, कहाँ पर जो है वो चूक होती है जिससे प्रयास जो है वो रिजल्ट नहीं देते हैं? देखिए, जो ये नशा तस्कर है ना, ये बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। ये एक किस्म की ये वॉर है, इंडिया के खिलाफ एक साजिश रची गई है कि जब यूथ ही नशे में हो जाएगा तो दुश्मन, जो हमारे दुश्मन हैं, सपोज हमारे पाकिस्तान से ये चिट्टा भेजा जाता है, ड्रोन के थ्रू आता है, इन पे भी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले दिनों में आपने देखा बड़ी ब्राह्मणा में वो चिट्टे के जो व्यापारी थे, उन्होंने एक इंस्पेक्टर के हाथ पैर तोड़ दिए थे। उसके बाद पुलिस पूरी कार्रवाई में आके उनके साथ क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। और ऐसे इनिशिएटिव जब पुलिस लेगी, हम 24 घंटे अपनी JKP पुलिस के साथ खड़े हैं। जहां भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम जम्मू का एक एक बच्चा, नौजवान, जब कोई नशे के खिलाफ कोई अभियान चलेगा तो हम ये डोगरा वॉरियर साहब को, डोगरा टाइगर साहब को वहाँ पे खड़े मिलेंगे। यानी आप मानते हैं कि आपकी इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट का साथ चाहिए, तभी जाकर के रिजल्ट जो है वो आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गवर्नमेंट से तो बड़ा कुछ भी नहीं है, कि गवर्नमेंट ही हम चाहते हैं कि जैसे नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे वो इनिशिएटिव लेते हैं, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि जो जम्मू में हमारे LG साहब, मनोज सिन्हा साहब, वो भी हमें थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट करें कि हम इस चीज़ को, मुहिम को अपने तरीके से, जैसे ग्राउंड में बच्चों को बुला के छोटी छोटी टीम में जो जिस चीज़ की भी बच्चे को इंटरेस्ट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे बैडमिंटन है, जैसे गवर्नमेंट ने हर जगह पार्क बनाए हुए हैं, शाम को बच्चे वहाँ पे आएँ, खेलें, और उनको एक इंस्ट्रक्टर मिलना चाहिए जो उनको सिखाए। और मैं सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से लोगों को, माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ, अपने यूथ के साथ थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, उनको समझाइए कि नशे से क्या होता है, क्या नुकसान है हमारा। हमारी आने वाली पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी। जब आज तो आपने शुरुआत कर दिया, आपका मैच कब शुरू हमें देखने को मिलेगा, कहाँ पर होगा, और ये कौन सी टूर्नामेंट है जिसमें आप ये सब शुरुआत कर? ये हमारा आज जो मैच है, ये आज गरोटा में आज हमारा पहला मैच है डोगरा टाइगर्स का। आज ही इसलिए हम माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं। आज हमारा मैच है, वहाँ पे चौधरी वॉरियर्स से कोई टीम है,
उसके साथ डोगरा टाइगर्स का आज मैच, फर्स्ट मैच शाम को होगा और हम आपको लाइव भी दिखाएंगे। बड़े मीडिया के जो हमारे भाई बंधु हैं, ये इनको हमने न्योता दे दिया कि शाम को आप वहाँ पे आके एक लाइव दिखाएं और लोगों को लाइव मैसेज पता चले कि ये जो हम काम कर रहे हैं। ये एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, आपने कहा कि ड्रग मेनास के अगेंस्ट इसी टाइप आप जो है वो इंस्पिरेशनल उठा रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रोग्राम्स है, जो मैचेस है वो लिमिटेड है। एक ग्राउंड के अंदर मैच है, कहीं शहर से बहुत दूर है, कभी शहर के अंदर है, यानी कि लिमिटेड टाइम के प्रोग्राम्स होंगे। लेकिन ड्रग मेनास जो है वो सोसाइटी के एक घर में जो है वो अपनी जगह बना चुका है, दूर दराज के गाँव में जगह बना चुका है। अब आप टीम को तो एंगेज कर देंगे, उन लोगों को कैसे एंगेज करेंगे, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे आप जहाँ तक आपको ये रूट निकालने पड़ेंगे इसके? क्या उसके लिए कुछ सेपरेट जो है वो आपके द्वारा स्टेप्स उठाए जाएंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। आपने ये कहते हैं बूंद बूंद से तालाब बनता है, ऐसे ये जैसे आज छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया है। अब जब ये तो टूर्नामेंट के मैच हैं, उसके बाद हम एक फ्रेंडली मैच, प्रैक्टिस मैच जिसको बोलते हैं, हर इलाके में, जैसे ये लड़का बिश्नाह से है, इसके गांव में जाएंगे संडे को, वहाँ पे लोगों को बताएंगे कि क्या करना है, किस तरह से बचना है, क्या क्या। ऐसे ही हर जगह, हर मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी मैच के अलावा इन पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस कैंप है, वो भी आपने लगवाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ऑल इंडिया स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो SD सिंह जम्वाल जी, जो ले में अभी DG साहब हैं, वो मेरे प्रेसिडेंट वो हैं। तो उस चीज़ को भी मैंने नज़र रखते हुए कि अगर हम बच्चों को एजुकेशन बाद की बात है, जब वो मेंटली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, अनपढ़ होगा चलेगा, और जब नशे में होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। पढ़ाई सेकेंडरी रखो, पर पहले सबसे पहले अपनी अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे अपना ध्यान दो, अपने आप को फिट करो। पैसा किसी के पास करोड़ रुपया है, किसी के अरब है, पर अगर आपकी अपनी सेहत ही नहीं है, आप कुछ खा ही नहीं सकते, तो उस पैसे का व्यर्थ है, उस पैसे का होना या ना होना वो मिट्टी है। वो एंड पे क्या पैगाम देंगे आप, एक लास्ट मैसेज? मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के और पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के लोगों को, क्योंकि इंसान है, और सलमान खान का ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, पहले इंसान बनो, धर्म तो बात की बात है, जात पात बात की बात है। इसलिए मैं पूरे वर्ल्ड को ये मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों को नशों से दूर करने के लिए आप बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, उनसे खुलकर बातें कीजिए कि बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, बेटी ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, इस चीज़ का ये नुकसान है, इन चीज़ों से बचो। अपने फ्रेंड सर्कल में हम अपने बच्चे को सिखाएंगे, वो अपने फ्रेंड्स को सिखाएगा, हम अपनी बेटी को सिखाएंगे, वो अपनी फ्रेंड्स को सिखाएगा, हम अपने रिलेटिव को सिखाएंगे, वो अपने दोस्तों को बताएंगे। ऐसे छोटे छोटे जो कदम हम लेके चलेंगे, और मेरे को माता रानी पे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन जो ये हम इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, और इसका हमें फल आपको पूरे जम्मू कश्मीर को देखने को मिलेगा। थैंक यू। वुमेन है, लेडीज़ और महिलाएं हैं यहाँ पर। एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, महिलाओं को कम ही देखा जाता है फील्ड में उतरते हुए, बाकी देश को छोड़कर जम्मू कश्मीर की बात करें तो काफ़ी वुमेन की अभी मतलब उतना एक्सपोजर नहीं है जितना होना चाहिए था। आप टीम में उतर रही है और आप भी इस एंटी ड्रग जो एक कैंपेन है इसमें शामिल हो रही है, तो वुमेन के लिए क्या मैसेज, सबसे पहले कितना डिफ़िकल्ट है आपके लिए? डिफ़िकल्ट तो है ही है, लेकिन अपने घर को भी देखना, ऑफिस, जॉब, और इनके साथ इस चीज़ में इनके साथ करना, एसोसिएट होना डिफ़िकल्ट तो है। अब महिलाएं भी जो है वो ड्रग्स का शिकार है क्या? ये जो ड्रग्स का मिनास चल रहा है इसमें महिलाएं भी जो है वो इन्वॉल्व होती है? हाँ, सुनने में तो आ रहा है, लाइक हम भी सरप्राइज़ हो जाते हैं जब ऐसा कुछ सुनते हैं कि वहाँ एक लड़की ऐसा हुआ, उसने इंजेक्शन लगाया, उसने ड्रग्स ली, ये सब हम भी सुन के बहुत सरप्राइज़ होते हैं। बट नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा सोसाइटी में हो रहा है, अगर हो रहा है तभी सुनाई दे रहा है। तो महिलाओं को क्या पैगाम देंगे आप? यही बोलेंगे कि अपने घर के कामकाज के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान दें, और अपना वही, अगर आप फिज़िकली हेल्दी होंगे तो आप मेंटल, सोशल, हर तरह से आप हेल्दी होंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी जो लाइन है इन्होंने कही है महिलाओं के लिए कि अपनी जो घर के कामकाज के अलावा अपनी हेल्थ पर भी जो है वो ध्यान दीजिए, और इस तरह से अगर ओपनली आप सामने आएंगे तो बदलाव जो है वो ज़रूर आ सकता है। और यहाँ पर हमने बात की डोगरा टाइगर्स के साथ, एक क्रिकेट टीम है जिनका आज मैच जो है वो होने वाला है घरोटा में। लेकिन ख़ास बात ये है कि ये एंटी ड्रग एक जो कैंपेन है उसी का एक हिस्सा है। नौजवानों को बेकारी से निकाल कर, उन जगहों से निकालकर जहां वो बिल्कुल ही सुन बैठे हैं, उनको खेल कूद की तरफ लाना है, उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर करनी है। उसके बाद उनके अंदर जो
आस है और उसकी एक ज्वाला जगाने का जो काम है वो किया जाएगा। और यहाँ पर आज डोगरा टाइगर्स ने जो है वो बावे वाली जो दरबार है वहाँ पर आकर के जो है वो बेसिक यहाँ रिचुअल्स किए हैं और इसके बाद मैच जो है वो खेले के लिए जाएगी। यहाँ पर बाहर जो है वो एक छोटा सा भंडारा भी जो है वो लगाने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है, इंस्पिरेशनल है और ह्यूमैनिटी को ज़िंदा करने वाला स्टेप है, जिसके लिए सारे लोगों को सामने आकर समर्थन भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए और इस किस्म की कैंपेन्स में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए और साथ ही साथ अपने घर में अपने बच्चों को ज़रूर समय दीजिए, उनकी जो है वो कॉन्फ्रेंस कीजिए और उनसे हालात जानिए, उनकी जो मेंटालिटी है उसका पता कीजिए, आपका बेटा क्या कर रहा है, उसे किस टाइप का जो पेरेंटिंग है उसकी ज़रूरत है, ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाले समय में जो लोग तबाह हो गए ड्रग्स से, कहीं आपके घर का बच्चा भी उसका शिकार जो है वो ना हो। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय जो है वो ज़रूर जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक ज़रूर रखें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कीजिए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें। दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।